ब्लॉग गुरुजी के एक नए फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक ब्लॉग देख रहे हैं जिसको मैंने आपको बताया था, पिक्सल थीम मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। उसमें आप एक कैलकुलेटर लगा देख रहे हैं, यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज एज कैलकुलेटर। बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर है और इसकी पूरी जांच पड़ताल करके आपको बताऊंगा कि आप इस कैलकुलेटर से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इवन आप अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर रोज़ का 3 से 3,500 के करीब पर ट्रैफिक भी आप लेकर आ सकते हैं। तो आप बने रहिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। सपोज़ करिए कि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, वैसे भी मैं जनरल कैटेगरी में ही हूँ, एंड मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरता हूँ एंड कैलकुलेट एज करता हूँ। तो इसने मेरे को बता दिया कि जनरल कैटेगरी में हो तुम और तुम एलिजिबल नहीं हो यूपीपीएससी के लिए। वहीं अगर मैं इसको एससी के लिए करता हूँ तो मैं एलिजिबल यहाँ पर हूँ। इसका मतलब ये कि ये कैलकुलेटर हमारा सही से वर्क कर रहा है। और मैंने एज कैलकुलेटर को ही क्यों लिया वो बताऊँगा, इसको कैसे आप जनरेट करोगे वो बताऊँगा, कैसे आप लगाओगे इसको वो बताऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने सीख ली आज तो आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी। साथ साथ आपका जो ब्लॉग है, चाहे वो सिंपल ब्लॉग स्पॉट पे ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर चलने लग जाएगा। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। सबसे पहले मैं आपको रिसर्च दिखा देता हूँ। देखिए, एज कैलकुलेटर लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। वॉल्यूम देख रहे हो, 4.1 बिलियन की वॉल्यूम है। डिफ़िकल्टी है 69% इस पर डिफ़िकल्टी है, लेकिन हमें सिर्फ एज कैलकुलेटर पे काम नहीं करना है, हमें जाना है, क्योंकि 7,500 के करीब कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को यहाँ पर व्यू ऑल कीवर्ड्स हमें कर लेना है। मैं एसईएम रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी और टूल का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फ़िल्टर्स लगाने होंगे और उन फ़िल्टर्स को लगाने के बाद आपके पास एक सही तस्वीर आएगी। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ईज़ी और उसके बाद वॉल्यूम लगाते हैं हम 1000 से 10,000 के बीच में। तो जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास 2-3 कीवर्ड्स यहाँ पर निकल कर आएंगे। उसके बाद हम गूगल के रिसर्च को भी देखेंगे कि गूगल उस पर क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो इसने हमें 2 यहाँ पर कीवर्ड दिए जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 27 है और एक की 22 है। यहाँ पर यूपीपीएससी एज कैलकुलेटर के नाम से हमारे पास कीवर्ड आए, 2 ही कीवर्ड आ रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। और वॉल्यूम यहाँ पर ठीक ठाक है और यहाँ पर रिजल्ट्स इसके केवल 100 हैं। एज कैलकुलेटर फॉर यूपीपीएससी के केवल 100 रिजल्ट दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर 3 मिलियन है। तो हम 3 मिलियन वाले को छोड़ देंगे और एज कैलकुलेटर फॉर यूपीपीएससी को यहाँ पर और डीपली सर्च करेंगे। जब हम डीपली सर्च करेंगे तो हमारे पास और सारे रिजल्ट देखने को हमें मिल सकते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड एक आर्टिकल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग आर्टिकल लिख रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर सर्च पर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक वेबसाइट मिली, एज कैलकुलेटर फॉर यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम्स 23 to 2040। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है और इस आर्टिकल में इन्होंने बीच में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जनरल की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। आर्टिकल आपको अगर आप अपनी वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं और आपकी वेबसाइट भी एजुकेशन से रिलेटेड है या आपकी वेबसाइट किसी और चीज़ से भी है, मल्टीपल आप चीज़ें चलाते हैं, तो उसमें ये आर्टिकल आप ऐड कर सकते हैं। और इस आर्टिकल को ऐड तब कीजिएगा जब आईएएस पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आने वाले होते हैं। वैसे तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय ज़्यादा इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख ली कि किस तरह से ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से कई सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे संसार, ये सारे ब्लॉग्स हैं, इनको आप इजीली यहाँ पर बीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इस तरीके का इन्होंने एक कैलकुलेटर यहाँ पर बनाया हुआ है, सब जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ठीक ठाक इसकी वॉल्यूम आती है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कुछ खास नहीं है। और इसके नीचे आपको बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पर और टिप में जाएंगे तो और आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। कैलकुलेट एज फॉर यूपीपीएससी, इस तरीके के कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो हमने देखा था तो इसका जो ट्रैफिक आ रहा है वो 4000 का ट्रैफिक इसको यहाँ पर मिल रहा है।
और इसके बाद फिर ट्रैफिक कम है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम इजीली रैंक यहाँ पर हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एज कैलकुलेटर के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हैं। इसके बाद दोस्त आपको आना होगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पर आने के बाद आपको एक कमांड लिखनी होगी। सबसे पहले इसको देना होगा एक्ट एज कोडर एंड एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद एक कोड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप चाहें तो नॉर्मली इसको लिख भी सकते हैं अपने पास डायरी में, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोड बहुत सिंपल सा है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, उसको फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये। मैंने लिखा क्रिएट कोड फॉर एज कैलकुलेटर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज विथ कैटेगरी ड्रॉप डाउन इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्लॉगर है वो HTML CSS और जावा को ही यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो आप इसी के अंदर ही अपने कोड को जनरेट करवाएंगे। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये हमारे कोड को यहाँ पर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको लगाने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। आपको आर्टिकल जो है वो आप यहाँ पर आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने हमारे को पूरा कोड बनाकर दे दिया है। इसने HTML का हमें पार्ट दिया है, साथ साथ CSS का हमें पार्ट दिया है, साथ साथ जावास्क्रिप्ट का पार्ट भी दिया है। ये ठीक है, करेक्ट है। इसको जानने के लिए आपको देखना होगा UPPSC अटैम्प्ट लिमिट एज फॉर SC। मैंने SC डाला है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जनरल की 32 होती है, OBC की 35 होती है, SC ST की 37 होती है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 42 होती है। ठीक है, तो इसने क्या हमें कोड सही बना के दिया है? जी हाँ, कोड इसने सही बनाया है, क्योंकि इसने बेस लिमिट मांगी है 32 जो कि जनरल की है। साथ साथ इसने एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो दिया है एक्सटेंशन का वो 3 का दिया है। साथ साथ OBC ST का इसने यहाँ पर वो भी लगाया है, एक तरीके से इफ़ का कंडीशन भी लगाया है। ठीक है, ये हमें जो इसने बना के दिया है ये बिल्कुल करेक्ट इसने हमको बना के दिया है। अब इसको लगाना है हमें। लगाने के लिए कुछ मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर आप डायरेक्ट कोई डेडिकेटेड वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हम ब्लॉगर की बात कर रहे हैं तो ब्लॉगर में लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटपैड++। इस तरह से दिखता है। दिखने के बाद आपको मैं कॉपी करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कॉपी करेगा। वैसे तो मैंने कॉपी कर दिया है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क ये करने वाला है। एंड यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। सेव करते हैं, सेव एज HTML करिएगा, न्यू पे जाइए एंड न्यू 1 कर देता हूँ यहाँ पर, एंड HTML हाँ, एंड सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना है? आपको सिंपल से ये जो कोड आपने लिया है इस कोड को यहाँ पर कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाइए, पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद जहाँ पर ये CSS का है इसको चेंज कर दीजिए एंड इसको डिलीट ही कर दीजिए, और यहाँ पर एक आपको लेना है स्टाइल। ठीक है, एंड स्टाइल के बाद इसी को आपने क्लोज भी यहाँ पर करना है। अगर आपने बेसिक HTML पढ़ी होगी तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, एंड फिर CSS का जो कोड है इसके बाद जो CSS जनरेट हुआ है उसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आती है स्क्रिप्ट लगाने की बात। तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास सर्वर की प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। एंड इसको हम यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद हम अपने जो कोड है उस पर जाएंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है बनकर पूरा कोड एक पेज में आ गया है। अब इसको Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे, सेव भी कर देंगे एक बार, इससे हमारा कोड नहीं जाए। तो हमने उसको कॉपी कर रखा है। कॉपी करने के बाद अगर आप कोई नई पोस्ट पे लगाना चाहते हो या पेजेस पे लगाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस रहेगा। जो पेज पे कोडिंग लगेगी वही आपके जो पोस्ट है उसके अंदर भी वही लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक नई पोस्ट करके दिखाता हूँ। एंड नई पोस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कंपोज व्यू में जाना है, सॉरी HTML व्यू में जाना है, और Ctrl+A करके जो आपने पुराना लगा रखा है कोड उसको डिलीट करके ये वाला कोड आपने लगा देना है। और इसका नाम भी मैं यही दे देता हूँ, इसका टाइटल ही मैं इसको दे देता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। एज का ए हट गया है, ठीक है। एंड
परमानेंट लिंक भी अपने आप आ जाएगा एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड इसको पब्लिश कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद इसको चेक करते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी एज डालता हूँ 85 एंड जनरल कैटेगरी में हूँ तो जनरल में डाल देता हूँ, तो सीधा आ गया कि मेरी एज ओवर हो चुकी है, मेरा काम नहीं बन पाएगा, अब मैं यूपीपीएससी में अप्लाई नहीं कर सकता। वहीं अगर मैं एज थोड़ी सी कम करता हूँ 93 करता हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, मैं एलिजिबल हूँ। अच्छा, अगर मैं 1989 करता हूँ और कैटेगरी चेंज करता हूँ, एससी करता हूँ तो भी मैं एलिजिबल हूँ। जनरल करता हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ओबीसी करता हूँ तो भी मैं एलिजिबल हूँ। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट लेवल ये है कि अगर आप इसके ऊपर चाहते हो कोई भी आर्टिकल लिखना तो यार वो आर्टिकल भी आप यहाँ से लिख सकते हो। यूपीपीएससी अटेम्प्ट लिमिट फॉर एज फॉर ऑल द कैटेगरीज। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाएंगे, एक नई चैट ओपन कर लेंगे एंड यहाँ लिखेंगे राइट ब्लॉग पोस्ट अबाउट एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज एंड एंटर कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ब्लॉग पोस्ट भी मिल गई, कैलकुलेटर भी मिल गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप इजीली इसको यहाँ पर वर्क कर लोगे। देखो पूरा एग्जैक्टली ये हमें लिख कर दे रहा है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, और इस तरीके के कैलकुलेटर्स और देखना चाहते हो तो बताना। कोई कैलकुलेटर आपसे नहीं बन रहा है चैट जीपीटी में तो भी मेरे को बताना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की उन प्रॉब्लम्स को हल करने की। तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी एक पूरा आर्टिकल हमारे पास लिख कर आ चुका है। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखो।